श्याम नाम नाओ हरि काटो लगी देखा होगा। अब मरते समय इंसान के मुख से भगवान का नाम नहीं निकलता है। क्यों नहीं निकलता है? आपने कथाएं सुनी होगी अजामिल, जो अजामिल ने सारे जीवन पाप किया और अंत समय आया तो उसने अपने मुख से भगवान का नाम उच्चारण किया। लेकिन वो भी वेदों में लिखा है, उसके बेटे का नाम था नारायण। लेकिन भगवान ने इतने उस पर दयालु हो गए कि इसने अंत में मेरा नाम लिया है तो उसका उद्धार हो गया। तो इस बात पर यमदूतों में मीटिंग हुई। कहने लगे इस प्रकार तो इंसान सारे जीवन पाप करे, वो अंत में भगवान का नाम ले उसका उद्धार हो जाएगा। ऐसे तो भाई हम नहीं चलेगा। तब ये बदलाव होगा। जन्म जन्म की जतन कराई वो अंत कहे प्रभु आवत नाई। अंत नाम लेने से प्रभु आपके पास सारे जीवन पाप करो वो अंत भगवान को याद है। तब से ये प्रथा समाप्त हुई। तो भैया कथा भागवत होती है, तो कथा भागवत में श्रोतागण भक्त लोग कथाएं सुनने आते हैं। होता क्या है? कांटो लग गयो मुख से राम कथा भागवती मीरा करके जो पाले देखा होगा आज के जमाने में जितना पाप हो रहा है उतना ही पुण्य हो रहा है। देखा है आपने गाँव गाँव भागवत होती है। पहले कहीं सुनने के लिए आती थी कि उस गाँव में भागवत थी, वो भी 40 साल। लेकिन अब 1 साल में कितनी कथाएं होती है, लेकिन पाप फिर भी उतना ही। अब यहाँ इतने इंसान बैठे हुए, माता बहना एक पिता के बुजुर्ग नौजवान भाई है। अब शिवनी की हिम्मतें अलग अलग बताया है। श्रोतागण 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है श्रोता। श्रोता उसे कहते हैं जो भगवान की कथा को मनोरम भाव से चित्त लगा करके सुनता है। और भगत जी दूसरा होता है कौन पता है? सरोता। सरोता वाला किसे कहते हैं? सरोता उससे कहते हैं अब यहाँ कथा हो रही है वो आकर के बैठी और लगी तो अब की बार वोट किन्हें दे रही बाकी आवाज आगे चल रही है। और माता बहन जितनी आज धोती होते हैं चले गए तो ये होते हैं सरोता। और सोता कौन होते हैं? और जैसे खम है ये वो खम अब सारा लो खर्राटे के पूछे सोता है। तो कहने का मतलब ये है ये आपको
मूल अवसर मिला है, इसे यूं ही न गवाओ। आए हो ना, ये कीमती समय निकाल करके आए हो तो कुछ तो लेके जाओ। तो जीवन का उतार है ना, शिवरात मिलना तो तुम शिवरात आके बोलो तो क्या मतलब है। सभी लोग खाली जाते बोले बता भागवती मीना करिए जो काले करे बुराई और उसके घर राम कहीं ना जाए, मुख से ज्ञान कहीं ना जाए, आंखों लगी गयो मुख से राम कहीं और बताया बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं। अरे साधु आए जय द्वार पे कोई रमी कोई संत महात्मा अगर द्वारे पर चर्चा करने आए और सुने आवाज लगाई माता नारायण हरि, ऐसे कहते आगे बढ़ के देख जाना हरि। अरे साधु आए जय द्वार पे जय कोई प्रेत भगा दान हो रहा है और पाप भी कितना हो रहा है। अरे एक सुनने नाचते श्रमिको सब धन दील का नाचो लगी गए कलयुग का प्रकोप अब कैसे मालूम पड़ रहा है, कवि ने कल्पना की है। अरे बहन भान जी देख के राम बजो अपनी बहन भान जी आ जाए तो ये मालूम करेगा कि सांप लूट जाए। और भैया दूसरे की बहन बेटी के तो नौ भाई हैं, ये कलयुग का प्रकोप है। बहन बहन जी देख के चोला बजरो द्वारे सारी आए तो मंद मंद मुझे काटो लगी रहो
बोलिए हर वीर महाराज